देखा होगा पिछले 2 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भ्रष्टाचार के झूठे आरोप उनके खिलाफ खड़े किए। बीजेपी वालों ने उनको भ्रष्टाचारी कहा, उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल अपने पद से इस्तीफा दिया और उनके इस फैसले से दिल्ली की जनता दुखी है, गुस्से में है, नाराजगी में है कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री को जिसने दिल्ली की जनता के लिए एक नहीं अनेक काम किए, उनको इस्तीफा देना पड़ा। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी। उन्होंने तो ईमानदारी से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा की, फिर क्या आवश्यकता थी उनको इस्तीफा देने की। आपने देखा होगा पिछले 2 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भ्रष्टाचार के झूठे आरोप उनके खिलाफ खड़े किए गए, बेबुनियाद निराधार, जिसमें 1 रुपए का सबूत नहीं मिला, ऐसे आरोप उनके ऊपर लगाए गए। बीजेपी वालों ने उनको भ्रष्टाचारी कहा, उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया। कोई आम नेता होता, कोई मोटी चमड़ी वाला नेता होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी कुर्सी से चिपका पड़ा रहता। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल है, इन्होंने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से यहां तक का सफर तय किया है और ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा की है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला भी दे दिया, एक ऐसे मामले में जिसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है। कोई और नेता होता तो कहता कि सुप्रीम कोर्ट से हमें जमानत मिल गई, काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई ने, ईडी ने जो कार्रवाई की है वो दुर्भावना से की है, राजनीति से प्रेरित होकर की है, पिंजरे में बंद तोते की तरह काम किया है। कोई और नेता होता तो कहता सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुना दिया, जमानत दे दी, अब अपने पद पर बना रहूंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तय किया, हम जनता की अदालत में जाएंगे। जनता की अदालत में जिसकी सेवा हमने ईमानदारी से की है पिछले 10 सालों में, हम उनके पास जाएंगे और उनसे अपनी ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेके आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी, कि उन्होंने पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा की। मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत सारी सुविधाएं किसी भी व्यक्ति को मिलती हैं, अरविंद केजरीवाल को भी वो सुविधाएं मिली। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे, मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। बाकी नेताओं की हालत हम जानते हैं, अगर कभी किसी पद पे पहुंच गए, कोई सुविधा मिल गई तो उसको नहीं छोड़ने के लिए सालों साल लड़ाई लड़ते हैं, घर से मकान से चिपके रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर हम अपना घर खाली करेंगे।
उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है।